जैसे ही बारिश होती है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं। आप छाता और ग्लास मत सोच लीजिएगा, मैं चाय और पकौड़ी की बात कर रहा हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेंद्र प्रजापति और आज बनाने जा रहे हैं मिक्स पकौड़ा। मिक्स पकौड़े को और पकौड़े में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो पकौड़ा होता है इसका बैटर हल्का पतला होता है और आलू प्याज जिसके भी पकौड़े बनाने हैं उसको स्लाइस में कट करना और डुबो करके फ्राई कर लेना, उसे पकौड़ा कहते हैं। और भजिया उस चीज़ को कहते हैं जिसमें घर में जो भी वेजिटेबल्स पड़े हो वो सब ऐड करके उसे बना देना, भजिया कहते हैं। तो आज बनाते हैं भजिया, और इसे कैसे बनाना चाहिए, क्या डालना चाहिए जिससे बेहतर बनेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सारी सब्जियां नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ दो चीज़ें, एक प्याज, दूसरा आलू। और धनिया और प्याज और हरी मिर्ची ये होटल वालों के तो ब्लड में शामिल है। ब्लड मतलब ब्लड, आप समझ रहे होंगे। तो प्याज को आपको एक साइज़ में कट करना है, मतलब बिल्कुल एक साइज़ में, क्योंकि अगर आपने बड़ा छोटा काटा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मतलब फ्राई करने में, क्रिस्पी होने में दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज़ मज़ेदार कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बैटन कैसे तैयार करना है। जो आप भजिया का जो बैटन बनाएंगे वो कैसे तैयार करेंगे, वो मेन खेल उसमें होता है। मैं मेन खेल आपको बताऊंगा आज। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप इतने दिनों से पकौड़ी बना रहे हैं, मिक्स पकौड़े बना रहे हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं बना पाए। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपसे कहा ना, सारी चीज़ें एक साइज़ की कट करनी है। आप प्याज का भी साइज़ देख लीजिए और फिर उसके बाद आलू का भी साइज़ देख लीजिए, सब एक साइज़ में कट करना है और एक ही साइज़ में कट करके फ्राई करना है। और उसके बाद फिर आपने हरी मिर्ची लेनी है, स्पाइसी जैसी भी आपको पसंद हो, क्योंकि ये तो भाई जो पकौड़ी है ना, ये बारिश में जब चाय के साथ लो तो भी मज़ा देती है, और अगर ग्लास के साथ लो तो ये डबल मज़ा देती है। बस चाय के साथ 2 मिर्चें कम और ग्लास के साथ 2 मिर्चें ज़्यादा। चलिए, ये तो हो गई मस्ती की बातें, और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स कट कर दिया, मतलब प्याज और आलू और हरी मिर्ची कट कर दिया है। अब हमें बाउल लेना है, बाउल में उठा करके ये सारी चीज़ें डाल देनी है। बैटर में एक चीज़ आपको ध्यान देना है, मैं इसमें दही नहीं ऐड करूँगा, लेकिन आप इसमें चाहें तो दही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दही का जो काम होता है वो आपके बेसन को नॉर्मल कर देता है, मतलब सॉफ्ट कर देता है, आपके पाचन में मदद करता है। अजवाइन पकौड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भजिया के लिए, पकौड़े के लिए दही सबसे ज़्यादा अजवाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने 1.5 चम्मच बेसन लेना है। बेसन में मैं दही नहीं मिला रहा हूँ, आप दही थोड़ा सा मिला सकते हैं ताकि आपके पाचन में और बेहतर हो जाए, इसलिए दही मिलाना चाहिए। हम अरारोट मिला रहे हैं। अरारोट इसलिए क्योंकि मुझे क्रिस्पी पसंद है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, तो मैं क्रिस्पी करूँगा। मैंने हल्दी ऐड किया 1 छोटा चम्मच मैंने ऐड किया, फिर मैं बताता हूँ आपको ऐड करना है कि नहीं करना है। नमक काला आधा चम्मच, नमक सफ़ेद आधा चम्मच, यह स्वाद अनुसार जैसा आपको पसंद हो। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच, थोड़ी सी किचन की आधा चम्मच, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी 1 चम्मच के आसपास, और थोड़ा सा चाट मसाला, मतलब आधे चम्मच के आसपास। अब अगर आप इसमें सोडा मिला रहे हैं, समझिएगा, अगर आप इसमें सोडा मिला रहे हैं तो फिर आप इसमें हल्दी नहीं मिलाइएगा, क्योंकि सोडा मिलाने पे हल्दी मिलाएंगे तो वो काला पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप पीने वाला सोडा मिलाते हैं तो आप इसमें हल्दी मिला सकते हैं, पर मैं यहाँ पानी यूज़ कर रहा हूँ। पानी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए क्योंकि जो बेसन है ना वो बहुत कम पानी को सोख करता है। उसके बाद आपके साथ में प्याज है, आलू है, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा मिला करके बनाना चाहिए। हल्दी, धनिया, नमक
मिर्चा सब हो गया, लेकिन जो किचन वालों के ब्लड में शामिल है वो बाकी था। मतलब धनिया खूब सारा कटा हुआ, ये भी मिला दिया। अब नंबर आता है फ्राई करने का। तो आपका बिल्कुल पूरी तरीके से भजिया का जो मसाला है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसे हमें बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हल्का हल्का डालना है। तेल आप लोग गंदा मत कहिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि सुबह से मेरे बहुत सारे ऑर्डर चल चुके हैं और मुझे ये लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद हमें पूरा तेल चेंज करना है। ओके, तो बाय द वे मेरी भजिया तैयार हो गई है। अब हमें चाहिए थी क्रिस्पी, तो मैं इस तरीके से इसे ऐसे हर एक भजिया को ऐसे दबा देना है इस तरीके से। और अब इसके बाद जब हम डालेंगे ना कढ़ाई में तो ये बिल्कुल क्रिस्पी निकलेगी, और जितना स्लो आंच में आप डालेंगे उतना ही क्रिस्पी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए एक नंबर की क्रिस्पी हुई है। अब आपको ज़रूरत है मुझे कमेंट करने की और मेरे इस वीडियो को शेयर करने की, प्लस सब्सक्राइब करने की, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया है, आपका काम बाकी है। तो चलिए आपके भरोसे वीडियो छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।